जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, इस्लामियात का लेक्चर है हमारा। वालेकुम अस्सलाम जिमल बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। और जो है अब हम इस्लामियात का हमारा लेक्चर होगा, पहले उर्दू का हो चुका है। और जैसे आप जानते हैं कि पहले जो हमारे 4 अस्बाक थे वो हमने मुकम्मल कर लिए थे। आज हमने अपना 5वां सबक शुरू करना है और जो है कि नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। ठीक है, नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। ठीक है, अब ये नमाज जनाजा क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में आता है, अपनी जिंदगी, जितनी उसकी जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई होती है उतनी जिंदगी जो है वो गुजारता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। मखसूस उसकी उम्र होती है। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है वो इस दारे फानी से कूद कर जाता है, क्योंकि हमेशा हमने यहाँ नहीं रहना। जब इस दुनिया से चला जाता है तो जाते हुए क्या होता है कि इंसान को मरने से पहले, मरने के बाद कब्र में दफनाने से पहले उसको गुस्ल दिलाया जाता है और उसको एक उजला लिबास जिसको कफन कहा जाता है वो कपड़ा पहनाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। ठीक है, असल में ये मगफरत की दुआ होती है। इसमें इज्तिमाई तौर पर ये मगफरत की दुआ होती है। सब लोग इकट्ठे होकर जो है वो जनाजे को सामने रखकर ये नमाज अदा करते हैं और असल में ये जो है वो नमाज जनाजा से कहा जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो जो है नमाज जनाजा और उसकी अहमियत, अब देखिए कि जो इंसान है, अब एक और बात कि नमाज जनाजा जो होती है ये सब पर फर्ज होती है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? फर्ज कफाया कहते हैं। कफाया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक इंसान, देखिए जब इंसान मर जाता है ना, तो जब उसकी नमाज जनाजा का ऐलान किया जाता है तो सब पर फर्ज हो जाता है कि वो ये नमाज पढ़े, लेकिन सब तो नहीं पढ़ सकते ना। उसमें फिर क्या होता है कि जो लोग जब नमाज पढ़ लेते हैं, चाहे 10 हो, 15 हो, 20, जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं, जब वो लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं तो बाकी लोगों पर से फिर वो फर्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, जब तक के कोई नहीं पढ़ता तब सब पे फर्ज होती है, और जब कुछ लोग उसको अदा कर लें तो फिर बाकी लोगों को वो माफ हो जाता है। ऐसे फर्ज को हम कहते हैं फर्ज किफाया। ठीक है, ठीक हो गया बेटा। और जो है, अच्छा बेटा एक और बात, जब आप लोग क्लास में एंटर हो जाते हैं ना एक दफा, फिर बेटा उसको लेफ्ट ना किया करें, क्लास को पूरी क्लास ले लिया करें। आपके फायदे के लिए होता है। आप थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं होता। कभी सिर्फ 3-4 बच्चे ऐसे हैं, ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि मुस्तकिल मिजाजी से क्लास लेते हैं, बाकी सारे बच्चे थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, पूरी क्लास लिया करें। चले जी, अच्छा जी, नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। तो मैयत की मगफरत के लिए जो दुआ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नमाज जनाजा। ठीक है, और इसकी अदायगी से पहले क्या जरूरत होती है? सबसे पहले, इससे पहले मैयत को जो है वो गुस्ल दिलाया जाता है और कफन पहनाया जाता है। नमाज जनाजा में मैयत कहाँ रखी जाती है? नमाज जनाजा में मैयत जो है वो सामने रखी जाती है। ठीक है, इमाम के सामने। जिस तरह से आम नमाजों में इमाम जमात करवाता है ना, इसी तरीके से नमाज जनाजा में भी इमाम जमात करवाता है। नमाज जनाजा में शिरकत से क्या हासिल होता है? आखिरत पर पुख्ता ईमान। अच्छा, और नमाज जनाजा जो होती है ये औरतें नहीं पढ़ाती, ना ही पढ़ती हैं, ये मर्द पढ़ते हैं। ठीक है, फिर है कि हर जानदार को किस चीज का मजा चखना है? मौत का। और नमाज जनाजा कौन सा फर्ज है? ये फर्ज कफाया है, फर्ज किफाया है, कि इसके बाद अगर एक कुछ लोग इसको अदा कर दें तो बाकी लोगों पर से ये जो है माफ हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है मैयत के लिबास को क्या कहते हैं? मैयत किसे कहते हैं? मैयत कहते हैं उस इंसान को जो मर जाता है, वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, तो हम कहते हैं कि वो मैयत है। और मैयत को जो मरने वाले को मैयत कहते हैं, और मैयत ने जो लिबास पहना होता है उसको क्या कहते हैं? कफन कहते हैं। ठीक है, और जो कफन होता है, अब जो लोग अदा कर लेते, तमाम लोग जब सफे बांध के खड़े होते हैं तो किस रुख होकर नमाज पढ़ते हैं? किबला रुख के पढ़ते हैं। ठीक है, फिर है कि नमाज जनाजा मैयत के लिए इज्तिमाई दुआ है, तो किसके लिए है? उसकी मगफरत के लिए है।
नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है, ठीक है, और हर इंसान को जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर होने पर जो है उसके बाद से क्या आती है, मौत आना जरूरी है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा इसका जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कर लिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लिया। अब हम जो है इसके मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, नमाज जनाजा से क्या मुराद है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, नमाज जनाजा से क्या मुराद है, ठीक है। तो नमाज जनाजा से क्या मुराद है कि जब कोई मुसलमान फौत हो जाता है तो दूसरे मुसलमान उसकी मगफरत के लिए जमात की सूरत में जो दुआ करते हैं उसे नमाज जनाजा कहते हैं। यानी नमाज जनाजा मैयत की मगफरत की इज्तिमाई दुआ है, ठीक है। ये किसकी दुआ है? मगफरत की इज्तिमाई दुआ। मगफरत किसे कहते हैं? मगफरत कहते हैं बख्शिश को, कि एक इंसान जो मर जाता है उसके गुनाह बख्श दिए जाएं, उसे माफ कर दिया जाए, उसे कहा जाता है बख्शिश, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद क्या है कि फर्ज किफाया से क्या मुराद है? फर्ज किफाया ऐसे फर्ज को कि जिसे इलाके के कुछ लोग अदा कर लें तो बाकी लोगों को माफ हो जाता है। इस्लाम में ऐसा फर्ज किफाया कहलाता है। ये मैंने आपको अभी बड़े तफसील से बताया है कि जब सब लोगों पर वाजिब हो जाता है लेकिन जब कुछ लोग अदा कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये फर्ज किफाया है, ठीक है। नमाज जनाजा क्या है? फर्ज किफाया है कि कुछ लोगों पर अगर अदा कर ले तो बाकी सब पर माफ हो जाती है, ठीक है। फिर है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार, इसका तर्जुमा लिखें, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, इसका तर्जुमा ये है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, ठीक है। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो इंसान, हर वो चीज जो जानदार है उसने एक ना एक दिन मरना जरूर है, ठीक है। फिर है मैयत किसे कहते हैं? फौत होने वाला शख्स, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैयत कहेंगे, ठीक हो गया। फिर है नमाज जनाजा में तमाम मुसलमान किबला रू खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? इमाम के पीछे किबला रू खड़े होकर नमाज जनाजा की तकबीरें कही जाती हैं जिसमें सनाओ दरूदो पाक और मैयत की मगफरत की दुआ की जाती है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि जब किबला रू खड़े हो जाते हैं तो किबला रू खड़े होने के बाद क्या पढ़ते हैं? फिर है कफन किसे कहते हैं? मैयत को इस्लामी तरीके से गुस्ल देने के बाद जो उजला लिबास पहनाया जाता है, उजला किसे कहते हैं? पाक साफ, उसे कफन कहते हैं। मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं और औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। अब ये एक बात और भी ध्यान में रखें कि कफन जो होता है वो सिर्फ सफेद रंग का होता है, उसमें कोई और रंग का कफन या किसी और तरीके का कफन डिजाइन वाला नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ एक सादा सफेद लट्ठे का कपड़ा होता है जिसे हम कफन का कपड़ा कहते हैं, और वो सफेद रंग का ही होता है, साफ सुथरा उजला होता है, मैला नहीं पहनाया जा सकता, ठीक है। कुछ शराइत इसकी होती हैं वो अलग से है, लेकिन फिलहाल इतना ही कि उस कपड़े को जो मुर्दे को, मैयत को जो गुस्ल के बाद पहनाया जाता है दफन से पहले, उसको कफन कहते हैं। और उस मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं और औरत के कफन में 5 कपड़े, क्योंकि सर को ढकने के लिए और दोबारा पर्दे के लिए इसके औरत के 5 कपड़े होते हैं। फिर है नमाज जनाजा से क्या बात जाहिर होती है? नमाज जनाजा ये जाहिर करती है कि मुसलमान ना सिर्फ इंतकाल करने वाले की दुआए मगफरत में बल्कि गमज़दा साथियों के दुख सुख में भी बराबर के शरीक हैं। अच्छा, अब देखिए कि जो इंसान मर जाता है, एक तो नमाज जनाजा उसके लिए हमने पढ़ी कि जब नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो सब लोग इकट्ठे मगफरत की दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके सिलसिले में उस बंदे के गुनाहों को बख्श देता है, कुछ उसके गुनाहों में कमी आ जाती है, काफ़ी हद तक जो है उसको उसका फ़ायदा भी होता है। इसके अलावा ये भी होता है कि जो उस मैयत के जो उसके लवाहकीन होते हैं, यानी उसके माँ बाप हैं, ये बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, बेटे जो भी हैं, ये इसमें मुझे से रहा है कि मरने वाला कौन था,
जो उसके साथी होंगे, जो भी होंगे, जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो उसके मरने से बहुत गमज़दा हैं। अब जब जनाजे में लोग आते हैं ना, तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उनको देख के उसके घर वालों को तसल्ली होती है कि हमारा जो चाहने वाला था जो चला गया, इसके चाहने वाले बहुत सारे हैं और हम अकेले नहीं हैं। कि ये एहसास दिलाने के लिए भी नमाज जनाजा को यूं जो है इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया, ताकि एक तो हमारे अंदर एहसास पैदा हो और दूसरा जो मरने वाले के लवाहिकीन है उनके अंदर जो है वो सब्र की कैफियत आ जाती है, उनको कुछ हद तक सुकून मिलता है। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, नमाज जनाजा अदा करने से मुसलमानों में किस बात का एहसास पैदा होता है? कि क्या एहसास जो है वो नमाज जनाजा अदा करने से होता है? नमाज जनाजा अदा करने से मुसलमानों में मैयत के वारसों से हमदर्दी का एहसास पैदा होता है। देखिए कि जो लोग, अब उनके लिए बात थी ना, अब ये है कि जो अदा कर रहे हैं उनको क्या होगा, तो उनके दिलों में ये एहसास पैदा होगा कि ये जो जाने वाला था, हमने इसके लिए नमाज पढ़ी। नमाज जनाजा जब हम अदा करते हैं तो हमारे ज़हन में एक और ख्याल भी आता है कि आज ये शख्स दुनिया से चला गया, हो सकता है कि कल हम सब भी यहाँ से चले जाएंगे। और ये एहसास जो होता है, इसकी वजह से लोगों के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी होता है कि हमदर्दी का एहसास भी पैदा होता है कि दुनिया तो फ़ानी है, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों का ख्याल करें, उसके जो घर वाले हैं उनका ख्याल किया जाता है, उनके बारे में ज़हन में आता है। इसके अलावा देखिए कि ये भी फ़ायदा होता है कि नमाज जनाजा अदा करने से इंसान अपने रब को याद करता है। उसके ज़हन में मौत बहुत करीब से नज़र आती है कि आज जो एक इंसान हमारे बीच में था, आज वो नहीं है, कल ये वक्त हम पर भी आएगा, हम भी इस दुनिया से जा रहे होंगे, हमारी नमाज जनाजा भी होगी। ठीक है, तो इसलिए इंसान फिर गुनाहों से दूर रहता है और वो लोगों का ख्याल करना शुरू कर देता है, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। ये बहुत से फ़वाइद हैं कि जो नमाज जनाजा अदा करने से इंसान को हासिल होते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नमाज जनाजा जो है उसमें शिरकत ज़रूर की जाए, ये मर्द हज़रात के लिए है। फिर है कि नमाज जनाजा की अदायगी से पहले क्या ज़रूरी है? नमाज जनाजा की अदायगी से पहले मैयत को इस्लामी तरीके से गुस्ल देकर सफ़ेद उजला लिबास कफन पहनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखें कि ये हमारे इस चैप्टर के 10 वही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला कि नमाज जनाजा से क्या मुराद है, फिर फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है। अच्छा, ये फ़र्ज़ किफ़ाया आपको थोड़ा सा लगेगा क्योंकि आम तौर पर ये जो है हमारी बोल चाल में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपने इसको याद रखना है। ठीक है, फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है? अब बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, आपको पता है कि एक तो हमने नमाज जनाजा की बात की, नमाज जनाजा से पहले जो मैयत को गुस्ल दिलाते हैं वो भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। आपको पता है कि वो भी सब पर वाजिब हो जाता है कि वो फ़र्ज़ होता है कि वो उसके लिए गुस्ल दिलाएं जिस मरने वाले को। लेकिन जब कोई एक शख्स उठकर जो है वो गुस्ल दिलाने के लिए राज़ी हो जाता है और उसको गुस्ल दिलाना शुरू कर दिया जाता है, तो बाकी सब लोगों पर माफ़ हो जाता है। इसी तरीके से गुस्ल के बाद फिर नमाज जनाजा जो है इसको भी फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं कि ये तमाम लोगों पर फ़र्ज़ होता है। जब ऐलान होता है, जिसने सुना होता है, जिसको पता होता है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो नमाज जनाजा अदा करे। लेकिन जब कुछ लोग मिलकर नमाज जनाजा अदा कर लेते हैं तो बाकी लोगों को ये माफ़ हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। तो इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है, इस लफ्ज़ को भूलना नहीं है और परेशान नहीं होना कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर है अब मैयत के बारे में हमने बात की, तो मैयत भी आपको पता है किसे कहते हैं? जो इंसान मर जाता है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो। ठीक है, इसलिए ये नहीं कि मर्द है तो हम उसे कुछ और कहेंगे, औरत है तो कुछ और कहेंगे, सबको उनके लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैयत। ठीक है, और मैयत को जब गुस्ल दिलाते हैं तो हम कहते हैं गुस्ले मैयत है। और इसी तरह से जब कफन दिलाया जाता है तो मैयत को कफन दिलाया जाए, मैयत को दफना दिया जाए। ये सारी जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं ये उसी लिए होती हैं, मरने वाले इंसान के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है नमाज जनाजा से क्या बात ज़ाहिर होती है? नमाज जनाजा से ये बात ज़ाहिर होती है कि मुसलमान ना सिर्फ इंतकाल करने वाले की जो है मग़फ़िरत करने के लिए दुआ कर रहे हैं, बल्कि उसके गमज़दा साथियों के साथ है। असल में देखिए कहा गया कि जब आपको किसी की नमाज जनाजा में शिरकत करना हो तो आप बहुत तेज़ी दिखाएं। ठीक है, खुशी की महफ़िलों में जाने की निस्बत, ठीक है, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन कहा गया कि अगर आप खुशी की महफ़िलों की निस्बत नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए बहुत तेज़ी दिखाएं और बहुत जल्दी दिखाएं, क्योंकि नमाज जनाजा में शिरकत करने से इंसान के अपने भी गुनाह माफ़ होते हैं। ठीक है, और अल्लाह को बहुत पसंद है कि इंसान
किसी की नमाज जनाजा में शरीक हो, क्योंकि हम जब किसी की नमाज जनाजा में शरीक होंगे, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, तो कल जब हम पे वक्त आएगा तो हमारे जनाजा में भी लोग शामिल होंगे, ठीक है। इसलिए जो है नमाज जनाजा की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने भी जो जैसे ख़वातीन हैं वो खुद तो नहीं जाती हैं, लेकिन उनके घरों में अब जो माएँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनका काम होता है कि वो इस तरफ अपने बच्चों को बचपन से ही राग़िब करें कि वो नमाज जनाजा में जो है वो शिरकत करें और जाएँ। हम अपने घर में अपने जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनसे कह सकते हैं कि वो जाकर नमाज जनाजा में शरीक हों, ठीक है। फिर उसके बाद है कि नमाज जनाजा की अदायगी से पहले हम क्या करते हैं, मैयत को गुस्ल दिलाया जाता है और उसके बाद फिर उसको कफन पहनाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी नमाज जनाजा होती है। इमाम जो है वो नमाज जनाजा में मैयत को अपने सामने रखता है और फिर उसको जो है वो दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे मुख्तसर सवालात के जवाबात थे। पहले 5 जो हैं वो आपने कॉपी पर लिखने हैं और याद आपने सारे करने हैं, ठीक है। पहले 5 लिखने हैं और याद कितने करने हैं, सारे करने हैं। अच्छा, एक थोड़ा-सा हमारा इसमें से कुछ और भी था कि नमाज़े जनाजा में शिरकत करने से आदमी का यकीन किस पर बढ़ जाता है, आखिरत पर। देखिए आखिरत में यकीन कैसे बढ़ता है कि जब इंसान आता है, वो मैयत को देखता है, वो देखता है कि ये शख्स कल हमारे दरमियान था, आज यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये एहसास पुख्ता होता है कि दुनिया फ़ानी है और हम सब ने मरना है। इसीलिए जो है वो ये एहसास बढ़ जाता है कि एक दिन हम सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे और आखिरत पे हमारा यकीन बढ़ जाता है, ठीक है। मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं, हमने पढ़ा था अभी, कोई लिखेगा बच्चा, मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं, मैंने बताया था, कोई जवाब देगा आप में से? जाग रहे हैं कि सो गए हैं? लगता है सो गए हैं। जी बेटा, नहीं पता, भूल गए। मर्द के कफन में, शाबाश सिमल, वेरी गुड। मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं और औरत के कितने होते हैं? 5, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। खनसा वेरी गुड, आप भी, जिमल आप भी, शाबाश। ऐसे जाग के बैठते, किसी भी टाइम पे कोई सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और नमाज जनाजा कौन सा फर्ज है? फर्ज, ये लिखना जरा आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। फर्ज किफाया है, चलो मैं वैसे ही बता देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, और फिर उसके बाद है कि नमाज जनाजा में तमाम मुसलमाने सफ़े बांध कर खड़े होते हैं किबला रू होकर। कहाँ खड़े होते हैं? किबला रू खड़े होते हैं सफ़े बांध कर। फिर उसके बाद है कि अल्लाह के हुजूर पेश होकर अमाल का जवाब देना है। किसके बाद हमने देना होता है? मौत के बाद। मौत के बाद हमने अपने तमाम अमाल का जवाब जो है वो अल्लाह ताला को देना है, ठीक है। और मैयत के लिबास को क्या कहते हैं? कफन कहते हैं। दुनिया में इंसान की जान तो अल्लाह की दी हुई अमानत है, ठीक है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। और फौत शुदा शख्स को जो गुस्ल देकर क्या पहनाया जाता है? कफन पहनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज चैप्टर था नमाज जनाजा और उसकी अहमियत, हमने इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कर लिए, यानी कि इसके एमसीक्यूज भी हमारे हो गए। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसके 10 हैं, 10 के 10 हमने आज पढ़ लिए, जिसमें से हमने जो है वो पहले 5 आपने कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो आप याद करेंगे, ठीक है। अनीक, अनीक ये कौन सी बच्ची है बेटा? अनीक के नाम से जो बच्ची हैं, आपका नाम क्या बेटा? अटेंडेंस लेनी होती है ना, मैंने लो चली गई। आइए, आपका मैं नाम इसलिए पूछती हूँ, अगर आप किसी और नाम से आते हैं ना तो मैं इसलिए पूछती हूँ बेटा कि आप मुझे पता चल जाए कि आप, क्योंकि मैंने अटेंडेंस लगानी होती है ना, मुझे पता होगा कौन से बच्चे जो है वो अटेंडेंस ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह थोड़ी होता है कि आप डर के भाग गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। आप में से किसी को पता है कि अनीक नाम से किसी बच्ची के फादर का नाम हो या क्या हो? आप में से पता है किसी को कि अनीक के नाम से जो बच्ची अभी एंटर हुई थी कौन है? नहीं पता, चले कोई बात नहीं, ठीक है, फिर दोबारा से कल आएंगी तो पूछ लेंगे। चलें ठीक है जिमल, कोई बात नहीं, नहीं पता तो सही हो गया। चलें ठीक है, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और ये एमसीक्यूज भी हमारे हो गए हैं। अब हमारे लेक्चर का वक्त खत्म हो रहा है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है मेरा बेटा तो पूछ लें, ठीक है। कॉपी पे पहले 5 सवाल के जवाब लिखेंगे, याद आप सारे करेंगे इंशाल्लाह।
تو پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو جلدی سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال نہیں ہے, بچوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, شاباش, ویری گڈ. تو اب آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا. اپنا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.